के बात नहीं बताता। जो अपने जीवन में क्रियात्मक रूप तुम देखना चाहते हो, करना चाहते हो, खुद करके देखो। किसी दूसरी बात पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद करो, खुद करने के लायक हो। तुम्हारे पास सारी वस्तु हैं, जो दूसरे ने किया है वो आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं करते। हम बहाना ढूंढते हैं, कभी परिस्थितियों का, कभी परिवार का, कभी काम धंधे का, कभी रोजगार का, कभी झगड़े का, कभी पड़ोसी का, कभी नातेदार का, कभी रिश्तेदार का। ये बहाने ढूंढते हैं। ये बहानों में कौन फंसाता है? मन फंसाता है। मन ही देवी देवतार, मन ही पितर भूत, मन ही हर होतर, मन को भजे सोचित। ये मन ही परमात्मा है, मन ही देवता है, मन ही पितर है, मन ही भूत है, मन ही वो शैतान है और मन ही परमात्मा है। इसी मन को ही तो पलटना है। बुल्ले शाह ने इसीलिए कहा ना, रबदा की पावना इत्थों पुटना इत्थों लावना, कि परमात्मा क्या पावना है? इन फालतू के पदार्थों से मन को हटाओ और प्रभु की तरफ लगाओ, परमात्मा मिल जाएगा, दूर नहीं है। तुम खुद उसका रूप हो, लेकिन भूले हुए हो। ये भूल है इंसान की। ये ढूंढता है उसको कंदराओं में, गुफाओं में, पूजा में, पाठ में, तीर्थों में, व्रतों में, आरतियों में, झूठे फंडों में घंटियां बजाता है, लाल धागों में, नाड़ों में ढूंढते हो तुम, तिलकों में ढूंढते हो। माथे तिलक, हाथ जब माड़ा, जग ठगने को सांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमार्ग ठेके, और साथी प्रीत बिन राम न पाया। तिलक लगाने से, माला हाथ में पकड़ लेने से, भेष बदल लेने से परमात्मा नहीं मिलता है। बाणा 100 बार बदलो, परमात्मा नहीं मिलेगा। मन की बाण को बदलो, परमात्मा तुम्हारे हाजिर नाजिर खड़ा है। एक पल के लिए भी दूर नहीं है वो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहता है। भूल हमारी है। भूल हमारी क्यों है? कि हमें जो ज्ञान चक्षु दिया उससे नहीं देखते हैं। उस ज्ञान रूपी आंख को जब खोल लेंगे, अपने अंदर में जब झांकेंगे, तो उस प्रभु को पाएंगे कि वो हमारे साथ खड़ा है। नाम ले लेते हैं, दूसरे ही दिन आते हैं, मैंने गलती की। क्या गलती की? कि मैंने शराब पी ली, नेम तोड़ दिया। कहां से तूने नाम लिया ही नहीं? ये ऐसी ऐसी बातें लेके फिर तुम आ जाते हो। अरे गलती तो इंसान से भूल में होती है। चलते जा रहे हो, तुम्हारा ध्यान नहीं है, रास्ते में पत्थर पड़ा, ठोकर लगी, वो तुम्हारी गलती है कि रास्ते में चलते हुए देख के चलना चाहिए था। तुमने देख के नहीं चले, ठोकर लग गई। शराब का तो पता है, उसको पहले पिया करते, जब नेम किया कि छोड़ दिया और फिर दोबारा जब पिया, तो फिर तुमने गलती थोड़ी की है। तुम तो गुलाम बने हो उसके। तुमने जानबूझ के किया, मस्ती की है, गलती नहीं। ये बहाने मत बनाओ। बड़े बड़ों के घर उजाड़ दिए शराब ने। दूसरे जीवों की हत्या करके शरीर में दफनाते हो, मांस मछली अंडे खाते हो और बहाने लगाते हो। एक मेरे पास आया, आके कहने लगा कि जी आशीर्वाद दो। मैं क्या काम करता है, किस चीज का आशीर्वाद दूं? बोला जी एक मुर्गी फार्म खोल लिया। मैं बच्चे मारने का खोल लेता, बड़ा पाप हो जाता थोड़ा। अब मुर्गी के अंडे ही मारता है, बच्चे मारता है, खुद के बच्चे पहले मारता, फिर औरों के मार देता, क्योंकि पापी पूरा तो बनता। बोला नहीं जी वो ऐसे अंडे नहीं है। तो वहां कैसे हैं? बोला कि वो नॉन वेज है। वो क्या होता है? बोला उनमें बच्चा नहीं निकलता। माँ ऐसे अंडे कहां से हो गए भाई? बच्चे नहीं निकलते। ना निकलते तो मुर्गी के गर्भ से तो निकलता है। मुर्गी खाती क्या है? मुर्गी गाड़ गली में, नाली में गंदी से गंदी चीज होगी, वो चीज खाती है और उससे अंडे बनते। कोई नाक साफ करता है, कोई हाथ थूक करके थूकता है, मुर्गा खाता है उसको। अरे उसके गंद के खाने से जो अंडे पैदा होते हैं, उन अंडों को खा के तुम क्या खुश होते हो? प्रकृति ने आलू दिए, इतने बड़े बड़े दिए, तो 4 अंडे खाएगा, 1 आलू खा लेना, उनका बराबर नहीं है। किसी का दुख नहीं, कोई पाप नहीं, कोई किसी से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और ना तेरी कोई आत्मा पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कौन समझाए इंसान को? ये देखा देखी, जिसके पास 2 पैसे हो जाता है वो इन ज्यादा कुबद कमाने में लगता, बुरे कर्म करने में लग जाता है, वो परमात्मा से दूर हट जाता है। इसलिए उस माया के रूप में मत फंसो प्रेमियों।
शराब, कबाब, नशे और विषयों से बचो, बुराइयों से बचो, छल कपट से बचो। परमात्मा ने पेट दिया है, वो तुम्हें पेट भरने का इंतजाम भी करेगा। शैतानी ना करो। तुम सोचते हो कि बेईमानी, ठगी नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, नहीं मरते हो। विश्वास करो उस परमात्मा पे जिसने पैदा किया है। तुम अपनी मर्जी से नहीं आए यहां, किसी ने तुम्हें भेजा है। किसी कानून और मर्यादा में यह संसार चल रहा है। फिर तुम उन मर्यादाओं को तोड़ के कितने दिन जिंदा रहना चाहते हो? इंसान के चोले को क्यों सबसे उत्तम बता दिया? इसलिए उत्तम बता दिया कि जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये मैं अगर कहूं पक्षियों को जाके, वो नहीं सुनेंगे मेरी बात। पशुओं को कहूं नहीं सुनेंगे। समुद्र में जाके पानी के जानवरों को कहूं नहीं सुनेंगे, भाग जाएंगे दूर। आप सुनते हो बैठ के, लेकिन आप भी सुन के अनसुनी करते हो, मानते नहीं हो। मानते हो आप तो, लेकिन ये बात मैंने ताना देने के लिए कहा है। ये सत्संग होते इसीलिए हैं। बार बार पुनरावृत्ति करने से, बार बार वो बात बताने से आपका मन के अंदर जागा हुआ शैतान मर जाए। उसमें जो नई नई बात पैदा होती है, वो उसमें नई फूट होने वाली टहनियों को काट दिया जाता है। ये सत्संग आदमी के विचारों को, उसके पराक्रम को, उसकी सोई हुई शक्ति को जगा के और उसकी आत्मा को एक नई स्फूर्ति और बल देता है, ताकि वो फिर से ताजा होके उस भूली वस्तु को याद करके और पुनः अपने काम में लग जाए। दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम न जप ही ते आत्मघाती। मर ही जाही क्यों जो बिसरत नाम, नाम बिहुना जीवन कोने काम। खात पीत खेलत हस्त विस्तार, कौन अर्थ मृतक सिंगार। अरे मुर्दे का सिंगार है ये बार का। परमात्मा का नाम नहीं लेता हो, मर क्यों नहीं जाता? खाते पीते हो, हंसते खेलते हो, ये क्या काम आने की चीज है? दुर्लभ दे पाई बड़ भागी। इंसान बड़ भागी है, तुझे यह अवसर मिला है और इस अवसर को ऐसे ना गंवा, फिर दोबारा मिलना नहीं है। 84 लाख योनि का भटकाव है, बहुत गंदी गंदी योनियां भोग के आया है, बड़े कष्ट उठाए हैं उनमें। और अब जबकि ये चोला मिला जो देवताओं को भी दुर्लभ है, फिर इसको व्यर्था खोता है। मेरे साथी क्या कहूं, गुरु भी थे और अब तो फिर साथी भी और तीसरे अब शिष्य भी हो गए। प्रोफेसर अतर सिंह दलाल हैं, बहुत शराब पिया करता। अब तो दोबारा से यूं कहता हूं, कभी फिर गलती करता हो तो फिर छोड़ दे। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए, कोई बिरला आदमी ऐसा मिलेगा। शिष्य निवेश गुरु को ये जाने सब कोई, गुरु निवेश शिष्य को कोई बिरला ही हो। कोई बिरला होता है जो गुरु शिष्य को नवता है, लेकिन शिष्य में गुण होने चाहिए। हमारा गुरु शिष्य का नाता क्या पता मैं उनका गुरु या वो मेरे गुरु थे। गुरु और शिष्य का ऐसा नाता है कि कभी नाव सिर पे तो कभी नाव के अंदर। पानी जब आ जाए तो नाव में बैठ के नदी को पार कर लो, और जब पानी नहीं हो तो नाव को सिर पे उठा के चल दो। तो वो उस बुरी आदत के गुलाम थे, उन्होंने छोड़ दी। अब सुख आराम से जहां भी सत्संग होता पहुंचने की कोशिश करते हैं। रिटायर हो लिए, मेरे से भी बड़े हैं, उम्र देखो तो जवान लड़के की तरह हैं। उनके लड़के बड़े लगते हैं और वो जवान लगते हैं। नाम में ये शक्ति है, ये ताकत है। लेकिन कोई आज, और ये तो मुझे पता ध्यान में नहीं बैठता भाई, ध्यान में नहीं बैठते हैं वो। अगर ध्यान में बैठे तो कहना ही क्या है। कोई भी चीज चाहे कितनी भी बढ़िया हो, कैसे भी सुख हो, उन सुखों की ओर ध्यान ना देके अगर तुम नाम को सर्वोपरि मान लोगे, वो सुख तुम्हारे पीछे भागे फिरेंगे। लेकिन सुखों के पीछे जब तुम भागते हो ना, माया का और छाया का एक रूप है। छाया को तुम पकड़ने दौड़ोगे, छाया कभी नहीं पकड़ी जा सकती।
भाग के देखो, क्यों तुम जहां तक जाओगे छाया तुम्हारे आगे चलती जाएगी, लेकिन तुम एक ठोड़ पे खड़े हो जाओगे ना, छाया तुम्हारे पैरों में आके समा जाएगी। दोपहर का टाइम होगा, छाया कहाँ होगी, किधर भी नहीं होगी। तुम नहीं चलोगे, छाया नहीं जा सकती। ये माया भी ऐसी है, इस माया के पीछे भागते हुए भागती जाती है, और भागते 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 तुम्हें दबो देती है उस कीचड़ और दलदल में फंसा के। माया के पीछे ना भागो, माया के रूप को पहचानो, और माया से बचने का एक ही साधन है नाम। सारी चीजों को भूलो, नाम को ना भूलो। नाम को जपते चले जाओगे, कर्म तुम्हारे कटते चले जाएंगे। नाम के बिना जीव का कल्याण नहीं है। जिसने संसार में नाम जपया उसी का संसार में नाम हुआ। नाम ना चाले नाम तर सुत दाराते ना। कभी कोई ये समझता हो परिवार से, संतान से, औलाद से, खानदान का नाम चलता है? नहीं। और खानदान नाम से नाम चलता तो नानक साहब के 2 लड़के थे, उनका खैर पंथ तो उनके दोनों के चले, लेकिन नानक साहब का कोई नाम नहीं उनमें। नानक साहब का अलग पंथ चला, 10 गुरुओं की लाइन चली, सिख धर्म के नाम से चलता है। कबीर साहब के लड़के के नाम से नहीं चला, कबीर साहब के नाम से चलता है। जितने भी संत हुए, क्योंकि नामना नाम से चलती है, स्त्री से, पुत्र से और नातेदारों से नहीं चलती। तो प्रेमियों, नाम ही सब कुछ है, नाम ही दौलत है। नाम से बढ़ के दूसरी कोई दौलत संसार में नहीं है। जब नाम को जपोगे तुम्हारा संसार भी बन जाएगा, क्योंकि नाम वाले की अपने आप कामना कम हो जाएंगी, उसको हाय हाय नहीं रहेगी, और जरूरत की चीज परमात्मा उसको जरूर देगा। तुम ये आजमा के देखो कि उसके बिना कभी रह नहीं पाओगे। जो संकल्प करोगे पूरा होगा। इसीलिए नाम कामधेनु गाय है, नाम कल्पतरु वृक्ष है, नाम कुबेर का खजाना है। तुम नाम को जप के तो देखो। इसलिए नाम को ना भूलो, नाम को याद रखो। गुरु महाराज का इतना ही हुक्म था, 1 घंटा पूरा हो गया। मुझे लगता है सत्संग आपको भी और मुझे भी गुरु महाराज ने चेतावनी दी है, उसको समझो और समझ के उस पर अमल करने का प्रयास करो। जो जो अमल करते चले जाओगे, ये गुत्थी सुलझती चली जाएगी। राज एक बार समझ में आ गया ना, फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं रहेगी। शीशे की दर्पण की तरह दिखाई देगा फिर सब कुछ। आप सबको भाई आशीर्वाद। मालिक आपकी सत्संग में, नाम में रुचि बढ़ाए। दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ो। दूसरी जो व्याधि हैं, संसार के पदार्थ हैं, उनसे बचो और नाम रूप हो जाओ और नाम को ही याद